इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हिजामा सर पे किया जाता है, क्योंकि बाल इतने होते हैं सर पे, तो बगैर मशीन के उसको नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर कोई पूरे बाल मुंडवा के आता है तो उस पर हम लोग नॉर्मल कपिंग कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग ने इससे पहले देखा कि पीठ पे हम लोग कर सकते हैं। पर क्योंकि ये एक बालों के साथ का खेल होता है और बाल हर कोई नहीं काट सकता, फीमेल्स नहीं काट सकती हैं, मेल्स भी नहीं काटते हैं, तो उसके लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे अलग अलग टाइप की बहुत मशीन्स आती है। एक बेसिक मशीन जो होती है जो सब बहुत रीज़नेबल है और आप आराम से ले सकते हैं, इस तरीके की एक वैक्यूम स्प्रे मशीन आती है इस कंपनी की, क्लैरॉल कंपनी की। ये इजीली अवेलेबल है और ये मार्केट में आराम से आपको 4-4,500 में मिल जाती है। इसका एक नॉब होता है, वैक्यूम नॉब, ये इसका रेगुलेटर होता है जिससे आप उसका सक्शन फास्ट और स्लो कर सकते हो। और ये होता है स्प्रे, मतलब ये ब्यूटी पार्लर में भी इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे स्प्रे का भी इस्तेमाल होता है। हमारे को ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये वैक्यूम, ठीक है, कांस्टेंट वैक्यूम क्रिएट करता है। जैसे मैं ये मशीन को ऑन करूँगा तो ये मशीन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से मैं उसको रेगुलेट कर सकता हूँ कम और ज़्यादा। ओके, ये पाइप जो होता है हमारा, ये पाइप मैं इधर लगा दूँगा इस तरीके से, और ये पाइप का दूसरा हिस्सा है, यहाँ पर मैं कप लगाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट वैक्यूम क्रिएट होते जा रहा है। तो अगर मैं कप का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं ये कप है, ये कप को इस तरीके से रख देता हूँ। अगर आप देख रहे हैं कि वैक्यूम कॉन्स्टेंटली क्रिएट होते जा रहा है, ये देखिए वैक्यूम क्रिएट होते जा रहा है। मेरे को उसको स्लो करना है तो मैं यहाँ पर रेगुलेटर को कम कर दूँगा तो वो स्लो हो जाएगा, अगर इसको बंद कर दूँगा तो वैक्यूम ख़त्म हो जाएगा। ओके, इस तरीके से वैक्यूम ये वर्क करता है। ये फुल स्पीड पे मैंने लगाया है। अगर आप देख रहे हैं कि मैं अगर अपने हाथ पे इसको रख दूँ इस तरीके से सिर्फ रख भी दूँ तो वो पकड़ लेता है, ये पूरे हाथ को पकड़ लेता है और ये इस तरीके का फ्लो बनता है। अगर मैं रेगुलेटर को कम कर दूँ धीरे धीरे तो खुद छूट जाएगा। ओके, तो ये रेगुलेटर और ये इसका इस्तेमाल करना है हमको। जैसे मैंने बताया, अब हम इसके सर पे हिजामा करेंगे। इतने सारे घने बाल है समीर के, तो इस पर कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कप आइडेंटिफाई करेंगे। अब कप सर के हिसाब से आइडेंटिफाई होंगे, इसका मतलब ये है कि लोगों का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि क्या ये कप अवेलेबल है, ये कप इनके सर पे लग सकता है क्या। अगर लगेगा तो ही इस कप को लगाएंगे, वरना इसके छोटे कप भी आते हैं अलग अलग साइज़ के। छोटा साइज़ मतलब बड़ा नंबर, जैसे ये 5 नंबर है पर इसकी साइज़ छोटी है। ये 4 नंबर कप है, नंबर कम है पर साइज़ ज़्यादा है। तो कपिंग के साइज़ इस तरीके से लिए हुए। तो मैं अब दोनों लगा के दिखूंगा कि क्या कंफर्टेबल है, पर मैं सबसे पहले बड़ा कप लगाऊंगा, क्योंकि हम लोग को पहले बड़ा कप लगाना चाहिए। अगर बड़ा कप नहीं लगता है तो हम लोग छोटे कप पे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं 4 नंबर का कप लगाऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक बड़ा कप लूँगा, 4 नंबर का कप, और मैं सर पे लगा के देखूंगा यकूफ़ पॉइंट पर कि यकूफ़ पॉइंट पे ये कप बैठेगा कि नहीं बैठेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, यकूफ़ पॉइंट, यहाँ से 2 इमेजिनरी लाइन, यहाँ से एक हाथ और यहाँ से उसका स्ट्रेट जो टालू होता है हमारा। तो मैं वहाँ पर क्या करूँगा, क्योंकि बाल इनके ज़्यादा है तो मैं एक मांग क्रिएट करूँगा। ओके, मांग कैसे क्रिएट होगी, जिस तरीके का कप होगा। अब पहले मैं कप लगा के दिखाऊँगा कि अब बैठ रहा है कि नहीं। तो अगर आप देख रहे हैं कि कप बैठ सकता है ये आराम से, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कप नहीं बैठेगा तो आप छोटा कप भी लगा सकते हैं। तो ये कप बैठ सकता है इनके सर पर। तो आप इस कप के लिए आप यहाँ पर हल्की हल्की मांग निकालेंगे, ठीक है, ताकि आधा कप मांग के ऊपर बैठ जाए, जो मांगे हैं उसके ऊपर बैठ जाए, और आधा कप बालों के ऊपर होगा, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर होगा मशीन का, उस मशीन के कांस्टेंट प्रेशर की वजह से वो उसको होल्ड करके रख देगा, और होल्ड करके रखने के बाद हम लोग को अपना काम करना है। पर ये ऐसे नहीं बैठेगा, यहाँ पर एक लुब्रिकेंट लगाना पड़ेगा, जो हम लोग वैसलीन, जो ज़्यादा महंगा नहीं आता है। अब वैसलीन लेंगे और वैसलीन को इसके एजेस पे इस तरीके से लगा देंगे, जिस तरीके से मैं अब लगा रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैं वैसलीन को उसके एजेस पे लगा रहा हूँ इस तरीके से। ये मैंने वैसलीन को लगा दिया उसके एजेस पे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, वैसलीन क्या काम करता है, वैसलीन ये काम करता है कि बालों की वजह से कभी कभी गैप हो जाता है, तो वो गैप को फिल कर देता है, वो जाके स्किन पे स्टक हो जाता है और एयर पास नहीं होता है। एयर पास नहीं होता है तो इसमें बेहद ज़रूरी है कि एयर पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एयर पास होगा तो कप लूज़ हो जाएगा और सक्शन क्रिएट होगा नहीं। तो अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर वैसलीन को अच्छे से लगा दिया है। ओके, अब मैं क्या करूँगा,
कप को इस तरफ मैंने लगा दिया, ऐसे मशीन के साथ जोड़ दिया, जैसे मैंने आपको पहले की वीडियो में मशीन को बताया। अब मैं मशीन का कप चालू कर रहा हूँ और मैंने फुल स्पीड में रेगुलेटर रखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, कप को इस तरीके से पकड़ूँगा, मैंने जो मांग निकाली है वो मांग रखूँगा और मैं यकूफ़ पॉइंट के ऊपर इसको इस तरीके से रख के प्रेस कर दूँगा, दबा दूँगा, और दबाने के बाद मैं दबा कर राइट लेफ़्ट करूँगा इस तरीके से, ताकि वो उसको पकड़ ले। जैसे आप राइट लेफ़्ट करोगे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो पकड़ लिया है करके, जैसे कि आप कप पकड़ा जा चुका है। ठीक है, अब एक बार और ट्राई करेंगे हम लोग। जैसे इसको राइट लेफ़्ट करेंगे, जैसे आप कप पकड़ा जा चुका है। ठीक है, आप थोड़ी देर उसको होल्ड करके रखिएगा, कप पकड़ा जा चुका है और ये इसको आप पकड़ लेंगे। देखिए आप कप पकड़ा जा चुका है, होल्ड कर चुका है। अब हम लोग 2 से 3 मिनट उसको ऐसे ही रखेंगे। आप प्रिकॉशनरी आप हाथ रख के रख सकते हैं, पर आप देख रहे हैं कि कप पकड़ा जा चुका है। ओके, आप पेशेंट को भी बोल सकते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए कप को इस तरीके से पकड़ लीजिए। थोड़ी देर पेशेंट पकड़ेगा, ये तकरीबन 3 से 4 मिनट होना चाहिए। पर अगर पेशेंट का सर दर्द हो रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उनको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रख सकते। 2 मिनट आपको रखना है और हटा देना है। इस तरीके से पेशेंट आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट वो उसको पकड़ के रखा हुआ है। अब जब 2 से 3 मिनट हो चुका है तो हम लोग मशीन को बंद कर देंगे। मशीन बंद करने से पहले इसको पकड़ लेंगे, क्योंकि जैसे मशीन बंद होगा सक्शन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सक्शन ख़त्म हो गया। अब अगर आप देखेंगे उस हिस्से के ऊपर हाइपरमिया फॉर्म हुआ है। इस हिस्से पर देखिए हाइपरमिया फॉर्म हुआ है, जहाँ पे हम लोग ने कप को लगाया था। ओके, तो अब मैं मांग पे क्या करूँगा, प्रिकिंग मेथड, यहाँ पे स्कैरिफिकेशन मेथड नहीं इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्रिकिंग मेथड इस्तेमाल करेंगे। मैंने ब्लेड लिया है, मैं क्या करूँगा, प्रिक करूँगा सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7। फिर नेक्स्ट मांग पर जाऊँगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 1 2। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर किसी के बॉडी में जिन होता है तो वो यहाँ सेटल होता है। आप करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हो कि ईश्वर के नाम से मैं शुरू कर रहा हूँ, ये बोल सकते हो। अगर आप देख रहे हैं प्रिकिंग मेथड की वजह से हल्का हल्का खून इनको आने लगा है। ओके, अब मैं ब्लेड को हटा दे रहा हूँ यहाँ से, मैं मशीन को फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ और कप मेरा जहाँ लगा हुआ था मैं वापस से उस कप को वहाँ पे बिठाऊंगा। ओके, वही स्ट्रैटेजी, प्रेस करके राइट और लेफ़्ट। जैसे आप राइट और लेफ़्ट करेंगे तो वो होल्ड कर लेगा। अब ये होल्ड कर चुका है। ठीक है, एक सेकंड समीर हाथ हटाइए, ये होल्ड कर चुका है। पर अगर आप अब आपको प्रिकॉशन ये लेना है कि यहाँ पर अब खून गिर जाएगा अगर मैं छोड़ दूंगा तो पेशेंट या मैं इन दोनों में से थोड़ी देर के उसको पकड़ के रखेंगे। अगर आप देख रहे हैं कि बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, ब्लड निकल रहा है, और ये बबल्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो इसके लिए फॉर्म हो रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, नीचे बाल के जैसे एयर पास हो रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्लड, जैसे कि आप देख रहे हैं कि खून आता जा रहा है इसके अंदर, इस तरीके से खून फॉर्म होगा। आप पेशेंट को बोल सकते हैं कि पकड़ने के लिए, तो समीर आप खुद पकड़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। छोड़ दो, थोड़ी देर छोड़ो। सक्शन बहुत अच्छे से फॉर्म हुआ है और इस तरीके से ये हेड का कपिंग होता है। ओके, अगर कोई बाल नहीं निकालना चाह रहा है तो आप देख रहे हैं कि कप के अंदर ब्लड फॉर्म होते जा रहा है। ये आपको तकरीबन 3 से 4 मिनट रखना है। कभी कभी आपको मेक श्योर करना है कि कप के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड हो जाता है और वो पाइप के अंदर जा सकता है, तो आपको ये मॉनिटर करते रहना है कि पाइप के अंदर खून नहीं जाए। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई पेशेंट में बहुत ज़्यादा ब्लड आता है या एक्सपीरियंस है उसका कि ज़्यादा ब्लड आता है, तो आप कप के अंदर पहले से ही टिश्यू पेपर ऐड कर सकते हैं। टिश्यू पेपर ऐड करने के बाद वापस कप लगा सकते हैं आप, क्योंकि समीर को ज़्यादा खून नहीं निकल रहा है तो ये ऊपर नहीं जा रहा है। पर 3 से 4 मिनट हम इसका वेट करेंगे। अब मैंने मशीन को बंद कर दिया है, मैंने जैसे मेरे टिश्यू को फॉर्म कर लिया है, पर टिश्यू को मैं इस तरीके से रखूँगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब क्योंकि मशीन रुक चुकी है तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर आपने यहाँ ध्यान नहीं दिया तो पूरा खून पेशेंट के सर पे यहाँ पे जा सकता है और वो डर सकता है।
तो आप इस तरीके से कोई भी इस तरीके का काम नहीं करिएगा जहाँ पे आप नेग्लिजेंस करें। तो आप देख रहे हैं कि ब्लड ज़्यादा आ रहा है, तो हम लोग उसको स्कूप मेथड करके ब्लड को इस तरीके से निकाल सकते हैं। आप क्योंकि समीर को ब्लड ज़्यादा नहीं आया है, पर जब ब्लड ज़्यादा आएगा तो इस तरीके से स्कूप मेथड करके ब्लड को निकाल सकते हैं और यहाँ पर आप ब्लड को पोंछ सकते हैं। ठीक है, तो आप ब्लड को इस तरीके से पोंछ सकते हैं। एक बेसिक पोंछने के बाद आप ये वो कप को रीकपिंग भी वापस से भी कप लगा सकते हैं, पर मैं आपको सिर्फ एक ही बार लगा रहा हूँ क्योंकि रीकपिंग मैं नहीं चाह रहा हूँ कि इसमें और हम लोग टाइम ज़ाया करें। तो आप इसको वापस से कप लगा सकते हैं अगर इसमें बहुत ज़्यादा खून, आप क्योंकि इनको खून नहीं आया है ज़्यादा, तो हम लोग इस कप को फेंक सकते हैं। तो इसको कप को मैंने हटा दिया और इस कप को मैंने फेंक दिया। ओके, पर आप क्योंकि समीर के यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारा ब्लड का स्टेन लगा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं स्टेरिलाइज करूँगा, स्पिरिट डालूँगा। स्पिरिट डालने के बाद मैं इसको अच्छे से इस तरीके से पोंछूंगा ताकि सारा ब्लड स्टेन निकल जाए। ओके, पेशेंट को ये अच्छे से करिएगा क्योंकि ब्लड क्लॉट जो है वो बाल में फंस जाते हैं और हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट को पूरे अच्छे से क्लीन करके छोड़ें। ठीक है, तो आप इसको खाली क्या थोड़ा ताकत से इस तरीके से घिसेंगे इस तरीके से, तो ये निकल जाता है। ओके, सारा ब्लड स्टेन निकल जाएगा। आप देख रहे हैं कि सारा स्टेन निकल चुका है, कहीं भी अब कुछ नहीं है। ओके, आप एक फिर से एक फाइनल हैंड मार सकते हैं। आप डायरेक्टली टिश्यू पर भी लगा सकते हैं, इस तरीके से टिश्यू पर भी लगा के आप डायरेक्ट उस पर रख सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं टिश्यू पे इस तरीके का स्टेन फॉर्म हो रहा है, मतलब अभी भी है वो। तो हमने उसको क्लीन कर दिया आप अच्छे से। आप पेशेंट को खाली बोलना है कि आप नहा सकते हैं तकरीबन 8 से 12 घंटे के बाद। और यहाँ पे हमने स्कैरिफिकेशन मेथड नहीं किया, यहाँ पे प्रिकिंग मेथड का ही इस्तेमाल किया और प्रिकिंग मेथड का ही इस्तेमाल करना है सर के ऊपर। ओके, तो इस तरीके से हम लोग का हेड का कपिंग क्लियर होता है। अगर बाल पूरे चले जाए, बाल अगर मुंडवा दें, तो यहाँ पर अपन सब जगह पे कप्स लगा सकते हैं। और बहुत सारे हिजामाटोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स ने ये रेकमेंड किया है कि हिजामा से बाल आते हैं। हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस कुछ साइंटिफिक एविडेंस ये भी है, क्योंकि जब हम लोग हेड से कपिंग करते हैं तो सारा जो ओल्ड आरबीसीज होता है वो निकल जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल जाता है, नया ऑक्सीजन आता है, नया प्लेटलेट आता है, नया प्लाज्मा आता है, तो बालों को स्ट्रेंथ मिलती है। इसीलिए हेयर फॉल रुक जाता है और कहीं कहीं पर हेयर ग्रोथ भी हो जाता है। पर उसके लिए आपको आपका डाइट, कुछ मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ती है। उसके लिए आपको कुछ अपना डाइट और कुछ न्यूट्रिशन और कुछ मेडिसिन आपको लेनी पड़ती है और आपके बाल हिजामा से वापस आ सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो से हम हेड कपिंग ख़त्म करते हैं और इस पूरे कोर्स का ये डेमोन्स्ट्रेशन का आखिरी वीडियो है। आने वाले वीडियोस के अंदर आप काउंसलिंग और बाकी की चीज़ें समझेंगे। जैसे कि आपने देखा कि हमने ड्राई कपिंग, स्टेशनरी कपिंग सीखा, हमने मूविंग कप सीखा, हमने फंक्शनल कपिंग सीखा, हमने वेट कपिंग सीपी मेथड सीखा, हमने वेट कपिंग सीपीसी मेथड हिजामा भी सीखा। अब जो फाइनल वीडियो था हमारा, हमने हेड पे कपिंग किस तरीके से की जाए ये सीखा। ऑब्वियसली ये दिखने में जितना आसान है उतना करने में उतना ही आसान नहीं होता है, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई तो आप वापस से हमको ईमेल कर सकते हैं या आप हमसे 1-to-1 एक सेशन ले सकते हैं। आने वाले वीडियोस में आपको काउंसलिंग या किस तरीके से काउंसलिंग की जाती है या किस तरीके से अपने नॉलेज को अपडेट करना है, इसके बारे में जानने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।